मीन यानी पाइसेस, आपकी राशि से इस माह ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है, सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो ये स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं, या आप नहीं चाहते थे कि ये समस्या इस समय उभर के आए। तो ये एक स्थिति अवश्य आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरा, गुरु जो है उसकी स्थिति भी आपकी राशि से बहुत बेहतरीन नहीं है। तो जोखिम उठाने की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं है। धैर्य और संयम को बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। नौकरी व्यवसाय के मामले में आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कार्य का प्रेशर बना हुआ है, और या आपके कलीग्स या आपके जो बॉसेस हैं वो अनड्यू एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मन में खिन्नता होती है और आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और जब ग्रह स्थिति भी थोड़ी सी नेगेटिव हो तो आदमी का अपना भी विस्फोट होने को होता है। तो ऐसी अवस्था में हमारा सुझाव यह है कि ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखना आपके लिए तात्कालिक रूप से अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दब के रहें, लेकिन अगर आप संयम से काम लेंगे तो मैं समझता हूँ ये समय आसानी से गुजर जाएगा। और दूसरा एक और मसला होता है कि जो पूंजी निवेश होता है, कई बार हमको बड़ी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि ये लोन ले लो या ये इन्वेस्ट कर दो, और हम भी उत्साह में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से फिर आपको हानि हो सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो आपको पहले से ठीक से जांच पड़ताल करना चाहिए। अपने अपने लेवल पे जो आप कर सकते हैं अवश्य करिएगा। और इसके साथ में उन लोगों से भी विचार विमर्श आपको करना चाहिए जिनको आप इस योग्य समझते हैं कि उनसे विचार विमर्श करने से आपको पर्याप्त मात्रा में उचित सलाह मिलेगी। उस सलाह से आप जो करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और रिस्क लेने की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है। अपने धैर्य और संयम को बनाए रखने की आवश्यकता है। और एक नया माहौल, ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान करते हैं तो अपने ध्यान को बढ़ाना चाहिए, इंटेंसिफाई करना चाहिए। और अगर आप पूजा पाठ के में करना ही चाहिए, उसमें भी थोड़ा करेंगे, समय देंगे, तो मैं समझता हूँ ये स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। परिजनों का व्यवहार जो है, आपके व्यक्तिगत परिवार जो है, उसका सहयोग आपको पूरा बना रहेगा। वही आपका सबल बनेंगे, वही आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। और उनके सहयोग से आप देखेंगे कि जो भी स्थितियाँ हैं, अगर आप आपस में डिस्कस करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, पति या पत्नी, बेटा बेटी जो भी कुछ बोलते हैं, तो वो आपको ऐसे सुझाव अवश्य देंगे जिससे आपको लगेगा कि यार ये समस्या मेरे को पहले क्यों नहीं बात की, मैं पहले बात करता तो ये समस्या तो कहीं थी नहीं। इस तरह से करके थोड़ा ध्यान रखें। और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति विचिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इसका मतलब खान पान पे ध्यान रखें, या जो भी आप वाहन चलाते समय ध्यान रखें। और धन संबंधी मामलों में धन लेने से पहले सोचने की आवश्यकता है। अगर आप ऋण ले रहे हैं या धन ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किस योजना पे आप खर्च कर रहे हैं उस पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, कार्यवश अवश्य यात्राएं होंगी। ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। इन यात्राओं से आपको पर्याप्त मात्रा में सुकून भी प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। और इन यात्राओं के परिणाम वर्तमान में तो कम अच्छे होंगे, लेकिन भविष्य में जाकर बहुत अच्छे होंगे। कुल मिलाकर कुछ ऐसे मित्र भी रहेंगे, शुभचिंतक रहेंगे, जो समय समय पर आपको साथ देते रहेंगे, आपका सहयोग देते रहेंगे, आपका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। कुल मिलाकर स्थितियाँ थोड़ी सी डामाडोल हैं, लेकिन उसी में से आप देखेंगे रास्ता निकल के आ रहा है। जो रास्ता निकलेगा वो बहुत ही सुंदर और सुहावना होगा।